तो हम लोगों ने अभी तक प्रस्तावना का बेसिक देखा था और उसके आदर्श में से संप्रभुता और समाजवाद को हम लोग पढ़ चुके थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के बारे में, जिसका अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। इसमें राज्य या देश का कोई धर्म नहीं होता है। और हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अलावा कहीं और पूरे संविधान में आपको सेकुलर वर्ड नहीं दिखेगा, जिसे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। और इस समय सेकुलर वर्ड का हिंदी में जो अनुवाद किया गया वो था पंथ निरपेक्ष। अब आप लोग पूछेंगे फिर ये जो पंथ निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष है, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। तो आपको अभी जो है इन दोनों को एक ही मान के चलना है, क्योंकि अदर एग्जाम जो नॉन आईएएस एग्जाम है उसमें जो है धर्मनिरपेक्ष वर्ड ही यूज़ किया गया है। तो जो है मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको जो है इसका अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और उसी वीडियो में आपको ये पता चल सकेगा कि जो हमारे इंडिया का सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न के सेकुलरिज्म से किस तरह से अलग है, क्योंकि यूपीएससी भी ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। 1994 में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेकुलरिज्म है ये संविधान का मूल ढांचा है। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम लोग प्रस्तावना में से ये सेकुलर वर्ड हटा देते हैं तो हमारे संविधान के मूल ढांचा में कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो 42वें संविधान संशोधन से पहले ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में था ही नहीं, तो इसको में जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान पर डिपेंड है, ना कि हमारा संविधान प्रस्तावना पर डिपेंड है। हमारी प्रस्तावना को जो पावर मिलती है वो संविधान से मिलती है, ना कि हमारे संविधान को पावर हमारी प्रस्तावना से मिलती है। अच्छा, इसे एक एग्जाम्पल से समझो। यह है शादी का कार्ड और यह है दूल्हा दुल्हन। अगर शादी के कार्ड में आप कुछ भी चेंज करोगे तो उससे जो है इनकी दूल्हा दुल्हन की शादी में कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर है नहीं। क्यों फर्क पड़ेगा? तो ये जो शादी का कार्ड है यही आपकी प्रस्तावना, और ये जो दूल्हा दुल्हन है ये हमारा संविधान। तो आप शादी के कार्ड में कुछ भी चेंज कर लो, किसी का नाम भी चेंज करना हो, या तो शादी का कार्ड भी ना हो, तब भी दूल्हा दुल्हन तो रहेंगे ना। दूल्हा दुल्हन की शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 27 जो कि जो है सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 25 और 27 है, इसमें जो सेकुलरिज्म वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट उसका जो सेंस है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बताता है कि जो हमारा संविधान है वो सेकुलर है। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो आर्टिकल 25 है वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है क्या, या जो आर्टिकल 25 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है? आप में से 90% लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल 25 और 27 है ये सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं, उनका सेंस जो है सेकुलरिज्म को दर्शाते हैं। तो ये जो होगा, ये आर्टिकल 25 जो होगा वो हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो आंसर है नहीं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, जो आर्टिकल है, आर्टिकल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उससे जो सेंस निकलता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, तो फिर अगर हम लोग आर्टिकल 25 को हमारे संविधान से हटा दें तो हमारे संविधान के मूल ढांचा को आहत होगा, या हमारे संविधान के मूल ढांचा पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है यस, क्योंकि अगर आप ये आर्टिकल को हटा देते हो तो हमारे जो संविधान का जो सेंस निकलता है, इस आर्टिकल से जो सेंस निकलता था सेकुलरिज्म का, वो सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारा संविधान जो है वो सेकुलर नहीं रहेगा। इससे जो है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आहत होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो आर्टिकल अपने आप में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, उससे जो सेंस निकलता है, जो इंटरप्रिटेशन निकलता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। संविधान के मूल ढांचा पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको उस टाइम जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, और भी कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे मूल ढांचे के पार्ट हैं वो भी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, इनको पढ़िए और इनका सही आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों यार शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ने का आइडिया भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।